छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2026 की प्रक्रिया ऑफिशियल तौर पे अब शुरू हो चुकी है। 2292 पदों के ऊपर भर्ती हो रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई सारी जानकारी, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के साथ आपके साथ शेयर करने वाले। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक सिंगरौल और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। इस भर्ती परीक्षा की सभी जानकारी को हम इन दिए हुए पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियां। इस भर्ती परीक्षा को कंडक्ट किया जा रहा है छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के जरिए और इनका परीक्षा निर्देश में इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स को मेंशन किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सहायक शिक्षक के पदों पे लिखित भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहा है 24/7/2026 दिन शुक्रवार से। इसकी लास्ट डेट होने वाली है 21/8/2026 दिन शुक्रवार शाम को 5 बजे तक। ध्यान रखिएगा, शाम को 5 बजे तक। इसमें आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं 22/8 से लेकर के 24/8 यानी कि लास्ट डेट के जस्ट अगले दिन से शाम 5 बजे तक 3 दिन का समय आपको मिलने वाला है। एग्जाम की डेट प्रोबेबली हो सकती है 11/10/2026, ये हम पहले से ही जान रहे हैं। परीक्षा का समय होने वाला है आपका 10 से लेकर के 12:15 बजे के बीच में और इसका प्रवेश पत्र आपको वेबसाइट पे 5 अक्टूबर 2026 को एक हफ्ते पहले मोस्ट लाइकली मिल जाएगा। परीक्षा केंद्र जो है वो सभी 16 जिले होने वाले हैं। अगली डिटेल हम देखने वाले हैं पदों की संख्या। देखिए, सहायक शिक्षक के लिए पदों की संख्या का डिवीजन इस टेबल के अंदर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये ई संवर्ग और टी संवर्ग, 2 संवर्गों के ऊपर भर्ती परीक्षा होने वाली है इसकी। तो सहायक शिक्षक अराजपत्रित तृतीय श्रेणी वर्ग का पद है ये। इसका वेतन मैट्रिक लेवल 6 रहेगा। इसमें अभी वैकेंसी की संख्या देखने के बाद हम इसका वेतन भी देखेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें जिलेवार भर्ती होने वाली है। जिलों के हिसाब से इन्होंने जो है आपके वैकेंसी का कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन किया है। उसके बाद फीमेल का ये रिजर्वेशन का टेबल दिया हुआ है। फिर आपके भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण दिया हुआ है। उसके बाद फिर दिव्यांगजनों के लिए ये आरक्षण दिया गया है। इसी तरीके से जिला का नाम और उसके बाद उसमें कुल मिलाकर कितने पदों पर भर्ती होनी है उसका टोटल दिया है। तो अगर आप देखोगे बलौदाबाजार में 80, रायपुर में 70, उस तरीके से महासमुंद में 65, दुर्ग में 80, ऐसे देखते हुए हमारे पास टोटल 12 जिले हैं जिनमें टोटल मिलाकर के हमको पदों की संख्या मिल जाएगी 795 पद आपके ई संवर्ग में रहेंगे सहायक शिक्षक के लिए। आगे देखेंगे हम यहाँ पे आपके टी संवर्ग में सहायक शिक्षक के लिए कितने पद होने वाले हैं। ये भी वेतन का लेवल यहाँ पे सेम रहने वाला है, पद बिल्कुल सेम है, सिर्फ संवर्ग चेंज हुआ है। यहाँ पर भी जिलों के हिसाब से यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है पदों की संख्या को और साथ ही आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पे पूरी तरीके से सेम डिवीजन दिया है जैसे इन्होंने पहले दिया हुआ है। मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको कुल पदों की संख्या बता दूंगा। आपको अगर ये डिटेल में देखना है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। साथ ही डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के अपडेट भी वहां पे मिलते हैं, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे टोटल 16 जिलों के ऊपर भर्ती होने वाली है और कुल मिलाकर के 1497 पद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे किसमें, टी संवर्ग में। तो इस तरीके से कुल भर्ती जो होगी सहायक शिक्षक के ऊपर वो हो जाएगी 2292 पदों के ऊपर। जल्दी से हम देख लेते हैं सहायक शिक्षक के लिए वेतन कितना होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये सभी को इंतजार रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे सहायक शिक्षक के लिए मूल जो बेसिक पे होने वाला है पे लेवल 6 के हिसाब से 35,400 रुपीज का। इसमें आपका डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता 58% बेसिक पे का 20,532 रुपए ऐड हो जाएगा। फिर HRA ये आपका मकान भत्ता होता है, ये 7% ऑफ बेसिक, ये शहरी क्षेत्र में होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये 5% हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,478। उसी तरीके से मेडिकल अलाउंस मिलेगा आपको जो फिक्स रहने वाला है वो रहेगा 500 रुपए का। इस तरीके से आपकी टोटल सैलरी जो है वो इन सभी को मिला करके 58,910 रुपीज की बनेगी। लेकिन इसमें कटौतियां भी हैं। तो एनपीएस यानी कि ये आपका बेसिक प्लस डी का 10% होता है, इसमें आपका 5,595 रुपीज कट जाएगा। उसके अलावा जीआईएस जो है उनकी कटौती रहेगी -200 रुपए की। तो आपकी नेट सैलरी जो इन हैंड आने वाली है वो करीब करीब आएगी 53,117 रुपीज। ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने जैसे आपको बताया कि HRA जो है वो 5% रहेगा, जो करीब करीब 1,770 रुपए होता है। इसमें नेट सैलरी आपकी बनेगी ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग होने पे 52,000
₹400। ये सैलरी का बाइफर्केशन वाला पेज भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही फ्री टेस्ट शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार, और साथ ही आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शिक्षक भर्ती के हमारे ऐप के ऊपर मिलेगा। जॉबपिंग ऐप का नाम है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके एक बार ऐप चेकआउट कीजिएगा। फ्री टेस्ट है, 300 से ऊपर हाई क्वालिटी एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, विषयवार सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड किया हुआ, और साथ ही आपको अलग अलग रिसोर्सेज, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगा। तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है ऐप का। अगली डिटेल हम देखने वाले हैं न्यूनतम शैक्षणिक अहर्यताएं, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सहायक शिक्षक के पदों के लिए। तो देखिए इसमें क और ख दो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेन है। क के अंदर 4-5 टाइप की कंडीशंस है, मैं एक एक करके ध्यान से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए ख जो है वो पूरी तरीके से सबके लिए लागू रहेगा। इसमें अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी टेट की जो परीक्षा होती है, जो कि चाहे तो स्टेट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे जो मेंशन किया समुचित सरकार के द्वारा उत्तीर्ण किया हुआ होना जरूरी है। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। टेट की परीक्षा आपका क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसमें आपको देखिए 12th चाहिए रहेगा, उच्चतर माध्यमिक कम से कम 50%। अगर 12th में आपका 50% है तो आपका साथ में आपको प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र रहेगा, 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको 12th लगेगा, 12th के साथ में आपको जो है वो 2 साल का डिप्लोमा लगेगा, 2 ईयर का डिप्लोमा लगेगा, किसमें, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, ये कंडीशन तो रहेगी। अब 12th में अगर आपका 50% है तो आपका 2 साल का डिप्लोमा चल जाएगा। उसके बाद अगर आपका 45% है 12th में, तो आपका जो शिक्षा शास्त्र, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र का 2 साल का डिप्लोमा है वो एनसीईटी के मान्यता और नियमों के अनुसार प्राप्त किया गया होना चाहिए। या फिर आपका 50% है और 12th है तो आप जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपके साथ 2 वर्ष के बजाय 4 साल का स्नातक वाला BLEd का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो ये भी मान्य होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर आपका 12th है 50% के साथ में और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र जो है आपने विशेष शिक्षा शास्त्र में किया है जिस 2 साल का डिप्लोमा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 12वीं के बाद स्नातक भी कर लिया है और आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र जो है वो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी नाम से जाना जाए, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको समझ में आ गया है कि 12वीं के साथ साथ इन्होंने कुछ कुछ कंडीशंस परसेंटेज के साथ ऐड कर दी है। अलग अलग वेरिएशन है। बेसिक चाहिए आपको क्या, आपको टेट होना कंपलसरी है, प्लस आपको 12th के साथ में आपको जो है डीएड होना चाहिए। ये आप मान के चलिए, ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होने वाली है 2 साल का प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र का सर्टिफिकेशन। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी से जुड़ी हुई अगली इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है एज लिमिट। एज लिमिट के लिए कैलकुलेशन डेट कौन सा रहेगा, कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2026 को आपकी मिनिमम आयु जो है वो 21 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। 21 साल का आपका होना चाहिए, 21 साल से ऊपर होना चाहिए, और 35 ईयर से आपकी एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको राज्य शासन के नियमों के अनुसार अलग अलग वर्गों के जो आरक्षण मिलते हैं वो आपको दिया जाएगा। साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी तरह का आरक्षण आप लगा लो, आपकी एज जो है मैक्सिमम 45 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ भी तरीके का आप रिजर्वेशन लगा लो, 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा, मैं एकदम डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। तो राज्य शासन, केंद्र शासन के नियमों के अधीन ये आरक्षण यहां पर दिया जाने वाला है। इस भर्ती परीक्षा में अप्लाई करने के लिए आपको फीस कितना पे करना पड़ेगा, तो जैसा कि हमको पता है ये जो आपका छत्तीसगढ़ स्टेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, ये कुछ नहीं है, सीजी व्यापम ही है और इसका नियम कानून वही होने वाला है। तो यहाँ पर आपको सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपए देना है, ओबीसी के लिए 250 रुपए देना है, और कैटेगरी जो है अनुसूचित जाति और दिव्यांगजन के लिए 200 रुपए की फीस आपको यहाँ पे करनी होगी। लेकिन हम जब सबको पता है कि अगर आप एग्जाम में बैठ जाते हो तो आपकी फीस जो है वो वापस मिल जाएगी आपको आपके ओरिजिनल पेमेंट मेथड में। लेकिन कब मिलेगी, तो परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद ही मिलेगी। तो एग्जाम जरूर दीजिए अगर आपको अपनी फीस वापस चाहिए। सबसे जरूरी पार्ट ये है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का, क्योंकि इसके बिना आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, और ये है
सिलेबस, लेकिन सिलेबस से पहले आपको एग्जाम पैटर्न भी जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये बदल गया है पिछली बार से। इस बार क्वेश्चन पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क आपको दिया जाएगा। समय रहेगा 2 घंटे का। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पे होने वाला है। निगेटिव मार्किंग आपका हमेशा की तरह 1/4 यहाँ पे होगा, यानी कि 1 नंबर प्लस मिलेगा तो आपको -0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे रॉन्ग आंसर के लिए। आपको नीले या काले रंग के डॉट पेन से OMR शीट में गोला भरना है प्रॉपर तरीके से। एक ही ऑप्शन आप चुन पाएंगे, 2 ऑप्शन चुनोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए अब वापस आते हैं सिलेबस पे। देखिए यहाँ पे आपका जो सिलेबस है वो 100 नंबर का होने वाला है टोटल, जैसा कि हमने अभी आपके एग्जाम पैटर्न में देखा है। यहाँ पर आपके सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब और स। तो देखिए पहले पार्ट में आपके भाग अ के अंदर 4 सब्जेक्ट इन्होंने इंक्लूड किया है। बेसिक सब्जेक्ट है, जैसा आप देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और पर्यावरण अध्ययन। इनका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स, इस तरीके से इन्होंने दिया है। तो हिंदी और गणित को ज्यादा प्राथमिकता मिली है और अंग्रेजी और पर्यावरण अध्ययन को थोड़ा सा उनसे कम वेटेज दिया गया है। मैं एक और जरूरी चीज आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर जो इस बार सिलेबस जिन्होंने बनाया है वो शिक्षा विभाग ने नहीं बनाया है, ये बनाया है SCERT। देखिए ये उनकी वेबसाइट है, इन्होंने ये सिलेबस डिजाइन किया गया है स्पेशली इस बार शिक्षक भर्ती के लिए, इनको ये काम दिया गया था। तो इसलिए सिलेबस के अंदर भी काफी सारे बदलाव किए गए हैं। मैं आपको पहले सब्जेक्ट दिखाता हूं, फिर हम थोड़ा सा एक ब्रीफ तरीके से उसको देख लेंगे। तो भाग ए में हमने देखा 4 सब्जेक्ट हैं। अगर हम भाग बी की जाएंगे तो ये आपके शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये 15 नंबर का आपका होने वाला है। और पार्ट सी की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आपका मानसिक योग्यता है, सामान्य मानसिक योग्यता, ये 15 मार्क्स का रहेगा। इसका भी ठीक ठाक वेटेज दिया गया है। फिर आपका कंप्यूटर एजुकेशन है 5 मार्क्स का, और फिर आपका सामान्य ज्ञान है 15 मार्क्स का। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान को भी ठीक ठाक वेटेज मिला है। कंप्यूटर का 5 नंबर है, लेकिन ये 5 नंबर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स यहाँ पर कंप्लीट आपके हो जाते हैं। तो आपका टोटल सब्जेक्ट 8 यहाँ पर हो जाएगा। देखिएगा 3 पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पे, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 15, 10 और 5 मार्क्स के रिस्पेक्ट में किया गया है। क्योंकि ये सिलेबस SCERT ने डिजाइन किया है और ये सिलेबस स्पेसिफिकली टीचिंग के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, तो आपको मैं इसको अभी एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिलेबस के लिए एक अलग डीप डाइव वीडियो बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट्स में डिवाइडेड है। हिंदी का सब्जेक्ट आप देखोगे तो ये लगभग उसी तरीके के सब सिलेबस में टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, बट ये जो पोर्शन है ना, जो बच्चों को सिखाने का तरीका है, वो सारी चीजें इसमें अलग से ऐड कर दी गई हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी देखोगे तो आप देखिए पीडियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये पोर्शन पहले जो व्यापम एग्जाम लिया करती थी उसके इंग्लिश में ये चीज नहीं होता था। एक कॉमन इंग्लिश वहां पे ग्रामर बेस्ड इंग्लिश हुआ करता था। यहाँ मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपके ये जो चीजें हैं ये अगेन अंडरस्टैंडिंग को लेकर के है, और उसके बाद फिर ये सारे जो हैं जो रेगुलर टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। हम एक एक करके इन सभी को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, और इसके लिए एक अलग से एक वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सिलेबस के लिए आप जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप हमारे ऐप पे, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पे आपको PYQ भी मिल जाएगा, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शिक्षक भर्ती के लिए जो पिछले साल हुआ था। तो इस तरीके से आप हमारे ऐप को भी जरूर डाउनलोड करिएगा, और वहां पे आपको फ्री टेस्ट देने को भी जरूर मिल जाएगा। इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी आपका अगर सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।